of Pakistani rupees and shortage of US dollars in the market, resulting into high inflation and causing financial hardship for general public. जी कामरान साहब। सर ये डॉलर के दर्जात बुलंद होने की बात है सर, जो कि मुल्क में 1947 से लेके आज तक दर्जात बुलंद होते रहे। हम डॉलर वालों के साथ जिस मुल्क की करेंसी है, हालांकि हम उनके साथ रहे, मेरा ख्याल था कि उनके साथ रहने से कोई हमारे दर्जात बुलंद हो जाएंगे, मगर हमारे दर्जात नहीं बुलंद हुए, उनके दर्जात बुलंद हो गए। और जब 1947 में पाकिस्तान बना सर, डॉलर की कीमत थी 3 रुपये 31 पैसे सर, यानी 3 रुपये 31 पैसे में डॉलर आया करता था सर। और ये 1955 तक जो है 3 रुपये 31 पैसे जो है वो डॉलर की कीमत रही। और उसके बाद बड़ी क़यामत आई 1955 में, जब ये 3 रुपये 91 पैसे का हुआ सर। और फिर उसके बाद 1956 पैसे का हुआ और 4 रुपये 76 पैसे से ये डॉलर चलता रहा। और 4 रुपये 76 पैसे जो है 1971 में जब फॉल ऑफ ढाका हुआ, जब बशर की पाकिस्तान का सान्या हुआ, उस वक्त तक ये डॉलर की कीमत जो है वो 4 रुपये 76 पैसे बरकरार रही सर। अब उस फॉल की वजह से, उस सान्या मशरकी पाकिस्तान की वजह से फिर उसमें इजाफा हुआ 4 रुपये 76 पैसे से। और 1972 में ये 4 रुपये 76 पैसे ने एकदम जंप लिया, 11 रुपये 1 पैसे पे आ गया ये डॉलर सर। क्योंकि वो मुल्क की मईशत या मुल्क की हालात जो है वो इस हद तक ख़राब हो गए कि ये प्रॉब्लम जो है वो फिर दुगने से भी ज़्यादा जो है डॉलर को ले गया। मगर फिर उसके बाद की गवर्नमेंट ने फिर उसको किसी हद तक संभाला दिया, और फिर 1973 से लेके 1981 तक 9 रुपये 99 पैसा जो है ये डॉलर की कीमत बरकरार रही सर। 1982 में 11 रुपये 85 पैसे, 83 में 13 रुपये 12 पैसे, 84 में 14 रुपये 5 पैसे, 85 में 15 रुपये 93 पैसे, 86 में 16 रुपये 65 पैसे, 1987 में 17 रुपये 4 पैसे, 88 में 18 रुपये, 89 में 20 रुपये 54 पैसे, 90 में 21 रुपये 71 पैसे, 91 में 23 रुपये 8 पैसे, 92 में 25 रुपये 8 पैसे, और 93 में 28 रुपये 11 पैसे, 94 में 30 रुपये 57 पैसे, 95 में 31 रुपये 64 पैसे। देखिए सर, हमेशा दर्जात जो है उसके बुलंद होते रहे। हालांकि हमने पक्की अच्छी खिदमत की है उनकी, मगर इसके बावजूद दर्जात इसके बुलंद होते रहे, हमारे दर्जात नहीं बुलंद हुए सर। 96 में 36 रुपये, 97 में 41 रुपये 11 पैसे, 98 में 45, 99 में 51 रुपये 90 पैसे, 2000 में 51 रुपये 90 पैसे, 2001 में 63 रुपये 50 पैसे। फिर जो है ना उसके बाद अचानक जो है ना 3 रुपये का रिलीफ मिला 2002 में सर, 63 रुपये से 60 रुपये पे आया। और फिर 2003 में ही फिर 57 रुपये 75 पैसे पे आया, मगर फिर ये जो है ना ज़्यादा देर बरकरार नहीं रह सका। फिर 2004 में फिर अगेन ट्रेंड चेंज हुआ है, 57 रुपये 8 पैसे, फिर 2005 में 59.70, 2006 में 60.40, 2007 में 60 रुपये 83 पैसे, और 2008 में 81 रुपये 10 पैसे। फिर इसके बाद 9 में 84 रुपये, 2010 में 85, 2011 में 88 रुपये 60 पैसे, 2012 में 96 रुपये 50 पैसे। फिर 2017 से लेके फिर थोड़ा सा 2013 में 107 रुपये पे गया, और फिर उसके बाद 103 पे आ गया 2014 में, और 15 में 105, 16 में 104, 17 में जब नवाज गवर्नमेंट को निकाला गया, नवाज साहब को निकाला गया, उस वक्त 110 रुपये 1 पैसा था। और फिर उसके बाद जो है फिर उसने जंप किया सर। उसके बाद 2019 में 163 पे गया है, 2020 में 168, 21 में 179, 22 में 225, और 22 में ही सर उसके बाद ऐसा भी मौका आया कि 335 रुपये में भी डॉलर जो है वो दस्तयाब नहीं था। और वो जिस आप इसमें ये जो एक्सचेंज का काम करते हैं, जब उनको फ़ोन करते थे
तो वो उसके बाद अब छुपना शुरू हो जाते थे। वजह उसकी पता नहीं क्या थी, क्या ये डॉलर स्मगल हो रहा था या कहीं और इधर उधर जा रहा था। अब बड़ी मुश्किल से जो है वो इसको जो है वो कंट्रोल करके शायद 287 288 पे लाया गया है, मगर 287 288 पे या शायद बाज़ार में 290 का दस्तयाब होगा। किस तरह से लाया गया है सर, इसको उसके लिए कोई साइंटिफिक तरीका इस्तेमाल नहीं किया गया सर। उसके लिए जो है वो ताकत का तरीका इस्तेमाल किया गया और ये इस मुल्क में वाकई ताकत के उस तरीके से जो है वो डॉलर कंट्रोल भी हुआ, यानी 235 से 290 या 87 पे वापस आया। और उसके लिए तरीका क्या इस्तेमाल किया गया कि सबको जो लोग ये काम करते हैं उनको लाया गया, बिठाया गया ऐसी जगह पे जिनका ये कोई काम नहीं था, और उसके बाद 1-2 मिनट की मीटिंग दी गई और 2 मिनट की मीटिंग के बाद जो है ना वो आके उनको बताया गया कि हम इस पे इतना देखना चाहते हैं। तो उसका नतीजा ये निकला और फिर स्मगलिंग भी किसी हद तक बंद हुई सर। सर बहुत से सवालात हैं इस मामले में डॉलर के हवाले से। डॉलर का ताल्लुक हमारी मईशत से होता है। मैंने जब 1947 का चार्ट देखा तो मुझे ऐसे लगा कि ये पाकिस्तान की आज़ादी का साल नहीं था, शायद अमेरिका की आज़ादी का साल था सर। कि अमेरिका का डॉलर जो है वो 3 रुपये समथिंग में मिल रहा था, यानी 3.25 रुपये के लगभग मिल रहा था जिस वक्त पाकिस्तान आज़ाद होता है। और उस वक्त जो है ना हमारा उनके साथ 1 और 3.25 का फ़र्क है। उसके बाद मईशत जो है वो पाकिस्तानी जो है हमेशा अच्छी होनी चाहिए थी उसकी, मगर उस 75 सालों में आप ट्रेंड देखिए मासवाई ये चंद महीनों के जिसमें ज़बरदस्ती जो है वो डॉलर के रेट को कंट्रोल किया गया है। ये डॉलर जो है इसमें तरक्की होती रही है इसके रेट में, और आप आज 1 रुपये का तो कल 1 रुपये 10 पैसे का हो गया, 1 रुपये 10 पैसे का तो 1 रुपये 20 पैसे का हो गया। तो क्या कभी इस इशू पे, इस मामले पे जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट है, कभी इस मामले पे कभी बैठा गया है, कोई साइंटिफिक तरीका कोई इख्तियार किया गया है आज से पहले या इवन आज भी? और जो तरीका इख्तियार किया गया है क्या ये मुनासिब तरीका है? क्या इस तरीके के साथ इस डॉलर रेट को जो है वो बरकरार रखा जा सकेगा? और अगर नहीं रखा जा सकेगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? सर बहुत सारी चीज़ें, हमारी एक्सपोर्ट जो है वो जी और इंपोर्ट में बहुत बड़ा फ़र्क है, और उस फ़र्क की वजह से जो है वो आम जो है ना वो सारा जो कुछ भी मुल्क के अंदर आता है वो उसका असर जो है वो एक आम आवाम पे होता है, एक आम आदमी पे होता है, और नतीजा ये निकलता है कि वो लोग महंगाई का शिकार रहते हैं। महंगाई को अगर कंट्रोल करना है तो इस डॉलर रेट को जो है वो कंट्रोल करना होगा, और कंट्रोल अगर करना है तो उसके लिए जो है आपको दुरुस्त समत में जाना होगा, दुरुस्त तरीका इख्तियार करना पड़ेगा, ना कि वो तरीका जो आपने इख्तियार किया और अब किसी कॉन्फ्रेंस में आपने कह दिया कि जी हम जो है ना इस रेट को जो है बहुत जल्दी 250 पे ले आएंगे, मगर जिस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा या जिस शख्स ने कहा आप उसको 100 दफ़ा जो है 200 पे भी ले आइए, मगर वो मसनूई तरीका है। मसनूई तरीके से ये रेट बरकरार नहीं रखा जा सकता, मसनूई तरीके से रेट कायम नहीं रखे जा सकते। उसके लिए वो तरीका इख्तियार करिए कि जो अल्टीमेटली जो है ना वो मुल्क की मईशत तरक्की करे, और उसके नतीजे में ख़ुद ब खुद आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो कंट्रोल हो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। ऑनरेबल सेनेटर मोहसिन अजीज।